नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सोशल वॉइस में। मैं हूं योगेश। दोस्तों, एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर जो अभी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार उसका जन्मदिन मनाती है, जिसको एक देश ने बाकायदा नागरिकता देकर रखी है। एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर जो बच्चों की मदद करता है, उनका होमवर्क कर देता है, चुटकियों में उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर देता है, जिसके पास हैं बहुत सारे गजट। और वो गजट आज के नहीं हैं, बल्कि 100-200 साल आगे के हैं, क्योंकि वो फ्यूचर से आया है अपने दोस्त की मदद करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये गजट्स उसके दोस्त की सारी समस्याओं को चुटकी बजाते हल कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं मशहूर कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन की। दोस्तों, डोरेमोन 25 देशों में देखा जा रहा है और सभी जगह ये एक फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है। इसकी मेकिंग के दौरान उन बातों का ध्यान रखा गया था जिससे इसका क्रेज बच्चों में बढ़ता ही गया। बच्चों में इस कैरेक्टर की दीवानगी इस हद तक है कि 25 देशों में हर बच्चे की जुबान पर डोरेमोन का नाम है और कई देशों में इस कार्टून कैरेक्टर को बैन करने की भी मांग हुई और पाकिस्तान में तो इसे बैन कर दिया गया। भारत में भी डोरेमोन काफ़ी लोकप्रिय है। तो दोस्तों, आखिर कौन है डोरेमोन, कहाँ से आया है डोरेमोन, और डोरेमोन ने आते ही बच्चों की ज़िंदगी में वो क्या बदलाव कर दिया कि पीढ़ी दर पीढ़ी हर बच्चा डोरेमोन का दीवाना बनता जा रहा है, उसका दोस्त बनता जा रहा है और वो नोबिता की तरह अपनी ज़िंदगी में एक डोरेमोन चाहता है। दोस्तों, डोरेमोन की शेप की अगर बात करें तो उसका शेप ऐसा है कि वो हर बच्चे को याद रह जाता है, क्योंकि हर बच्चा इसे डिज़ाइन कर सकता है। डोरेमोन के पास कई तरह के गैजेट्स हैं जो उसके दोस्त नोबिता की ज़िंदगी को आसान कर देते हैं। सारे बच्चे इस तरह के गैजेट्स के बारे में सोचते हैं। आपने भी सोचा होगा अपने बचपन में, जैसे होमवर्क कर देना, मनचाहा खाना देने वाला गैजेट, या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाला गैजेट। डोरेमोन का बिहेवियर भी इसके क्रेज का एक बड़ा कारण है। इसे इतना सीधा और समझदार बनाया गया है कि नोबिता की ये हर तरह से मदद तो करता है, लेकिन उसको मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाता है, क्योंकि नोबिता एक आलसी लड़का है जिसके स्कूल में मार्क्स कम आते हैं और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। कई बच्चे इस कहानी से खुद को कनेक्ट करते हैं, आपने भी किया होगा बचपन में। जापान में अनुशासन को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन नोबिता इसके ठीक उलट लड़का है। नोबिता को जापान के लोग सिंबल ऑफ ट्रू फीलिंग कहते हैं, क्योंकि हर कोई नोबिता की तरह ही जीवन जीना चाहता है। तो दोस्तों, ये वो कारण थे जिनकी वजह से डोरेमोन बच्चों का दोस्त बन गया और उनकी ज़िंदगी में शामिल हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन 54 साल का 54 ईयर्स का हो चुका है और इस कार्टून कैरेक्टर ने 46,000 करोड़ रुपए की अब तक कमाई की है। पैदा होने के पहले ही 100 साल पहले ही सरकार इसका जन्मदिन मनाती है और तोहफे में इसको मिल गई है जापान की नागरिकता। दोस्तों, भारत में डोरेमोन के 48 करोड़ दर्शक हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसे बैन कर दिया गया। डोरेमोन एक छोटी सी रोबोटिक बिल्ली है जिसका कब्जा भारत के हर टीवी, हर घर में है। देखने में तो ये एक मामूली छोटी सी बिल्ली है, लेकिन इसकी असली उम्र पूरे 54 साल 54 ईयर्स है। डोरेमोन को 1969 में 1969 में बनाया गया था और दिलचस्प बात यह है कि डोरेमोन का असल में जन्म तो साल 2112 में होना है। ये फिलहाल फ्यूचर से नोबिता की ज़िंदगी में आया है और नोबिता की ज़िंदगी को आसान बना रहा है। दरअसल डोरेमोन जितना टीवी पर दिखता है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। इस फ्रेंचाइजी की 41 फीचर फिल्म्स, 2 स्पेशल फिल्म्स, 15 शॉर्ट फिल्म्स समेत कई छोटी मोटी फिल्में बनती रही हैं। इसकी शुरुआत एक कॉमिक बुक से हुई थी जिसमें डोरेमोन की मज़ेदार कहानी दिखाई जाती थी। धीरे धीरे डोरेमोन जापान का सबसे पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर बन गया। 2012 में जापान सरकार ने डोरेमोन के जन्म के 100 साल
पहले ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। इस सेलिब्रेशन के साथ ही सरकार ने डोरेमोन को जापान के कावासाकी शहर का ऑफिशियल नागरिक रेसिडेंट भी घोषित कर दिया। संभवतः कार्टून कैरेक्टर को किसी देश की नागरिकता मिलने की यह पहली घटना थी। दोस्तों, इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी फीचर फिल्मों ने दुनिया भर में करीब 13,000 करोड़ की कमाई की है। 13,000 करोड़, और रॉयल्टी में इसकी कमाई 33,000 करोड़ रुपए है, यानी कुल 46,000 करोड़। 3 सितंबर को ही वो दिन था जब डोरेमोन बना। इसी दिन इस कैरेक्टर का जन्मदिन मनाया जाता है, और भारत में डोरेमोन को आज 48 करोड़ लोग देखते हैं, जिसमें बच्चे और बड़े दोनों शामिल हैं। दोस्तों, भारत में ये कार्टून कैरेक्टर काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन इस कार्टून कैरेक्टर का आइडिया आखिर आया कैसे, और किसको इस कार्टून कैरेक्टर का आइडिया आया जिसने हजारों करोड़ की कमाई करके थी। डोरेमोन असल में एक जापानी फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे राइटर फुजिको एफ फुजियो ने तैयार किया। राइटर फुजिको मांगा मैगजीन, जो जापान की एक ग्राफिकल कॉमिक है, उसके लिए कुछ नया करना चाहते थे। जिस तरह से हमारे यहाँ पर छोटू पतलू और चाचा चौधरी की तरह कॉमिक्स होती हैं, तो वैसे ही फुजिको भी किसी जापान की एक कॉमिक मैगजीन के लिए काम करते थे, और उसके लिए वो कुछ नया करने की सोच रहे थे, एक नए आइडिया की तलाश कर रहे थे। तो फुजिको ने सोचा कि काश उनके पास कोई ऐसी मशीन होती जो उनकी परेशानियों को हल कर सकती। ये सोचते हुए वो अपनी बेटी के एक खिलौने पर पैर लगने से गिर गए, और उन्हें पड़ोस में बिल्लियों के लड़ने की आवाज़ सुनाई थी। इन तीनों ही घटनाओं को मिलाकर उन्होंने एक बिल्ली का कैरेक्टर बनाने का आइडिया इजाद किया, जिसके पास बेहद एडवांस गैजेट थे। लेकिन डोरेमोन का आखिर मतलब क्या है? डोरेमोन दरअसल एक मिला जुला नाम है, जहां डोरा का मतलब होता है स्ट्रे, यानी कि आवारा। वहीं एमोन जापानी पुरुषों का नाम है, तो डोरेमोन का जो असली अर्थ है वो है आवारा लड़का। 2019 तक डोरेमोन कॉमिक की करीब 25 करोड़ कॉपियां बेची जा चुकी हैं। ये दिलचस्प फैक्ट है इस डोरेमोन कार्टून कैरेक्टर के बारे में। 2007 में एक सर्वे हुआ था जिसमें ये बात सामने आई कि डोरेमोन ड्रैगन बॉल के बाद जापान का दूसरा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कार्टून कैरेक्टर है। लेकिन ये डोरेमोन आखिर भारत कैसे पहुंचा, और भारत में फिर इतना लोकप्रिय कैसे हो गया? दरअसल साल 2005 में हम आपको लिए चलते हैं। साल 2005 में डिज्नी इंडिया के हंगामा टीवी चैनल में डोरेमोन को प्रसारित किया गया था। दर्शकों ने इस शो को खूब प्यार दिया और ये एवरग्रीन कार्टून बन गया। बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए हंगामा टीवी के अलावा डिज्नी चैनल पर भी ये शो प्रसारित किया जाने लगा। डोरेमोन भारत में इतना पॉपुलर क्यों हुआ, या आप शायद जानते होंगे, क्योंकि आपने भी डोरेमोन ज़रूर देखा होगा अपने बचपन में, और डोरेमोन की ही तरह एक प्यारा सा दोस्त आप भी तलाशते होंगे जो बचपन में आपकी होमवर्क कर दे, जो आपको अपनी मनचाही जगह पर ले जाए, जो गजट का बटन दबाते ही आपके सामने मनचाही डिश हाजिर कर दे। एक तरीके से डोरेमोन के रूप में बच्चों का वो सपना पूरा हो रहा था जो वो बचपन से ही देखते आते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठा कि क्या डोरेमोन का बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स इससे लेकर इस कार्टून कैरेक्टर को के प्रति अपने बच्चों की दीवानगी को लेकर काफ़ी परेशान और चिंतित भी हुए, और दुनिया के कई देशों में सरकारों ने इस पर ध्यान दिया, और पाकिस्तान में तो इसे बैन कर दिया गया। भारत में भी कई घर ऐसे हैं, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ये कार्टून, खासकर ये कार्टून नहीं देखने देते, उससे बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बच्चा जो है वो इस कार्टून को देख करके काफ़ी आलसी हो जाएगा और इस कार्टून की तरह ही मनमौजी प्रवृत्ति उसमें डेवलप हो जाएगी। लेकिन लगता है कि बच्चों पर हर चीज़ का बुरा असर पड़ सकता है। कई बार पेरेंट्स को लगता है कि नोबिता को देखकर बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है, ज़िद्दी हो गया है, लेकिन ये निर्भर करता है उस बच्चे पर कि उस बच्चे का रियल में, उस बच्चे का ग्रो कैसे हो रहा है, वो किन चीज़ों से इंस्पायर हो रहा है। अगर पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दिया जाए तो बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रखा जा सकता है।
तो दोस्तों ये था डोरेमोन के बारे में, जो दुनिया भर के करीब 60 देशों में प्रसारित किया जा रहा है और जिनमें से 30 देशों में ये टॉप रेटेड कार्टून शो है और कई देशों में तो इसे बिना लाइसेंस के भी प्रसारित किया जाता है क्योंकि वहाँ पर डोरेमोन बैन है। तो डोरेमोन और नोबिता की ये थी दिलचस्प कहानी और वो दिलचस्प जानकारियाँ जो डोरेमोन के बारे में हमने आपसे शेयर की। तो दोस्तों ऐसे ही कई दिलचस्प बातों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ द सोशल वॉइस पर और लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।